Hi everyone and welcome back to another साड़ी रिव्यूज वीडियो ऑन मामिया व्लॉग्स। मैं हूँ स्वाति और आज फिर से लेकर आ गई हूँ अपनी सब्सक्राइबर सुमन सीमा जैन जी का एक और प्रोजेक्ट। लेकिन आज का हमारा जो साड़ी रिव्यूज आइडिया है उसे मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड रखना चाहती थी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि विंटर्स में आप कैसे लेयरिंग करके अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं सुपर स्टाइलिश लगते हुए किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए। हम जब भी साड़ी रिव्यूज की बात करते हैं ना तो हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो आती है कोई पार्टी की। चलो कोई पार्टी है उसके लिए हम अपनी साड़ीज़ को डिज़ाइन करवा लेते हैं, कोई अच्छी सी ड्रेस बनवा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी सब्सक्राइबर ने अपनी एक सिल्क साड़ी से एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनवाई, लेकिन उससे एक विंटर स्पेशल आउटफिट भी बना लिया। और वो कैसे, लेट्स शेयर इट विद यू गाइस। तो गाइज इस तरीके से है सुमन जी की साड़ी, जिसके अंदर ना ये एक प्रिंटेड है नीचे बेस इसका। ये एक सिल्क की साड़ी पे प्रोजेक्ट बनाया गया है और मेन चीज़ ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई भी बॉडी शेप वाले बनवा सकते हैं। साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सिल्क पे बनवाया तो आप सिल्क की साड़ी पे बनवाएं। आप किसी भी XYZ किसी भी फैब्रिक की साड़ी पर इस प्रोजेक्ट को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या कर सकते हैं, आई थिंक हर एक के पास इस तरीके का एक आधा प्रोजेक्ट ज़रूर होना चाहिए। मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि सुमन जी की साड़ी में पल्ला क्या था, लेकिन मैं जो मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है उसी को ही आप लोग के साथ उसके अंदर कुछ और एडिशंस, और पहले तो इस प्रोजेक्ट को शेयर करूंगी और उसके बाद कुछ और एडिशंस इसके अंदर करना चाहूंगी आप लोग के साथ। अब यहाँ पर उन्होंने क्रिएट करवाया एक अनारकली। इस अनारकली के अंदर ना एक ऊपर का योक रखा गया, ऊपर से कलियां नहीं है, यहाँ पर ऊपर का योक पोर्शन अलग है। ये आगे से सिंपल यहाँ पे स्कूप नेक बना हुआ है और पीछे से इस तरीके से ये देखें, ये इसका बैक है। नीचे वाली जो बॉडी है वहाँ पर कलियाँ डाली गई हैं, ये देखें ये कलियाँ डली हुई हैं। और सिंपल सा एक अनारकली विदाउट एडिंग एनी एलिमेंट इस ड्रेस को रेडी किया गया। किसी भी तरीके का ना बॉटम में है, ना ऊपर है, ना बाजू पर है, ना कहीं है। सिंपल एक स्लीवलेस गाउन बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपके पास प्लेन साड़ीज़ हैं तो गाइज इस तरीके के जो गाउन्स हैं ना उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल आप उसे स्लीवलेस बनवा सकते हैं या स्लीव्स वाला गाउन बनवा सकते हैं। प्लेन अनारकलीज जो आप क्रिएट करवा सकते हैं अपनी प्लेन साड़ीज के साथ, क्योंकि ऐसी चीजें ना मल्टी स्टाइलिंग हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे ये एक सिंपल अनारकली बना हुआ है, इस तरीके का अगर आप सिंपल अनारकली बनवाते हैं तो आपका जो कॉस्ट है ना वो इतनी ज्यादा आपको नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल अनारकली गाउन है। अब इसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिएट करवाई है अपने लिए एक ये शॉर्ट जैकेट इस ड्रेस के ऊपर स्टाइल करने के लिए। बहुत ही प्यारी ये जैकेट है गाइस और ये है ब्लैक कलर में। उन्होंने जितनी मेरी उनसे बात हुई, ये उनके टेलर ने अलग से मटेरियल लेकर और फिर क्रिएट करवाया। मल्टीपर्पज नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ साड़ी में से ही मटेरियल आपको निकालना है तो फिर आप अपने पल्ले से इस तरीके की जैकेट जो है ना इजीली क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका पल्ला इतना बड़ा नहीं है तो फ्रंट एंड बैक तो आपके क्रिएट हो जाएगी, लेकिन स्लीव्स के लिए आपको साड़ी वाले फैब्रिक की जरूरत पड़ सकती है। बट गाइज इन्होंने ये एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर और फिर एक ये जैकेट क्रिएट करवाई और आगे जो है ना इसके यहाँ पर एजेस पर इन्होंने जो साड़ी वाला मटेरियल था ना उसी की ये वाली चीज़ जो है ना बॉर्डर सा ये क्रिएट करवा लिया। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पैचेस लगे, एम्ब्रॉयडर्ड एक्स्ट्रा पैचेस, क्योंकि उस पर गोल्डन वर्क था तो उनके टेलर ने यहाँ पर उन्हें गोल्डन पैचेस जो है ना वर्क वाले दबका वगैरह का दबका और स्टोन्स वाला काम हुआ है। तो एक रिच लुक वाला जो पैचेस है ना वो यहाँ पर उनके टेलर ने लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और एडिशंस करना चाहूँगी। पहले तो मैं जैकेट आपको दिखा दूँ। दिस इज़ द फ्रंट एंड दिस इज़ द बैक। और इसको ऊपर से जो इसका कॉलर रखा गया है ना, इसको यहाँ पर ऊपर से इसे ये देखिए इसे मंडारे नेक रखा गया है और यहाँ पर स्टोन्स लगा के ना इसे बंद करने के लिए एक हुक लगा रखा है। तो आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, चाहें तो इसे खोल सकते हैं। तो ये थी उनकी ड्रेस एंड आई मस्ट से इट्स रियली अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ड्रेस। और मैं हमेशा आपको साड़ी रिव्यूज़ में बहुत बार जब हमने सिल्क की साड़ीज़ का रिव्यूज़ बताया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके की जैकेट्स क्रिएट करवा सकते हैं।
और क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लेना तो आप पल्ले वाले पार्ट को यूज करके भी इस तरीके की जैकेट्स बनवा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने अनारकली को उन्होंने अपना कट स्लीव्स रखा था, लेकिन अगर आप अनारकली की स्लीव्स लगवाते हैं तो आप जैकेट को आप एक हाफ जैकेट बनवा सकते हैं। लेकिन मैं कुछ एक आपको पर्सनल रिकमेंडेशंस देना चाहूंगी। जैसे उनके टेलर ने यहाँ पर उनको साड़ी वाला मटेरियल लगा दिया, आप इस तरीके से अगर नहीं करें कि अगर इसे पूरा ब्लैक रख लें तो ये आपका अलग अलग ड्रेसेस के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। उन्होंने एक शॉर्ट जैकेट क्रिएट करवाई, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसी को लॉन्ग जैकेट बनवा सकते हैं। और इस तरीके की जो शॉर्ट एंड लॉन्ग जैकेट्स होती है इन्हें आप अपने अनारकली पे स्टाइल कर सकते हैं, आप अपने लहंगास के साथ स्टाइल कर सकते हैं, आप अपनी साड़ीज के ऊपर स्टाइल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बहुत से अपने डेली आउटफिट्स के साथ, सूट्स के ऊपर और या फिर आपके कुछ फ्यूजन अटायर्स है उनके साथ आप इस तरीके के जैकेट्स या केप्स को स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही अल्टीमेट आइडिया है एंड आई मस्ट से कि विंटर्स में ना सर्दी से बचने का इससे अच्छा उपाय और क्या होगा। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे ही जैकेट्स के पैटर्न शेयर कर रही हूँ, कुछ एक इमेजेस हैं जिनके अंदर आप किस किस तरीके से या कौन कौन से स्टाइल की जैकेट्स आप कितनी मतलब ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही आर्टिस्टिक काम है कि आप इतने स्टाइल की जैकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इनमें से अगर किसी पर्टिकुलर स्टाइल की आपको इमेज चाहिए किसी जैकेट की पिक्चर की तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इन पिक्चर्स को। और आप अपने किसी भी इनफैक्ट अगर आपके पास पल्ले वाले जो पीसेज हैं कुछ एक साड़ीज के पड़े हैं या साड़ी के बचे हुए पीसेज आपके पड़े हैं ना, तो आप उनको मिक्स एंड मैच करके भी पैचेस को जोड़कर इस तरीके की जैकेट्स जो है ना वो भी क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लगता है और उन्हें आप अपने मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर बात थी कि आपने एक ही साड़ी का यूज किया, अगर आपके पास कोई और साड़ी ऐसी पड़ी है जो आपको लगता है कि ये एक एज अ जैकेट बहुत बढ़िया लगेगी, मैं इसे अलग अलग चीजों के साथ स्टाइल कर पाऊंगी, तो आप इस तरीके से अपनी किसी और साड़ी से अपने लिए एक लॉन्ग जैकेट क्रिएट करवा सकते हैं ताकि साड़ी आपकी खराब ना हो, जो कि आपको लग रहा हो कि वो कलर बहुत सी ड्रेसेस के साथ जा सकता है। और कभी ऐसा है कि गर्मी का मौसम है और समर्स की कोई पार्टी आपको अटेंड करनी है, आप जैकेट नहीं पहनना चाहते तो आप सुमन जी की तरह जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उन्होंने अपने इसी गाउन को एक दुपट्टा के साथ स्टाइल किया हुआ है। हालांकि उनके पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में थॉट नहीं था कि वो मामा मियाँ फैमिली के साथ अपनी इन पिक्चर्स को शेयर करेंगी कभी। एंड सुमन जी नेक्स्ट टाइम से प्लीज जब भी आपने अपने किसी भी इस तरीके का साड़ी रीयूज अपने करना है ना तो अपने लिए एक प्रॉपर हमारे साथ शेयर करने के लिए ना एक पिक्चर क्लिक करनी है ताकि हमारी पूरी मामा मियाँ फैमिली आपके उस प्रोजेक्ट को देख सके। और सीरियसली आई एम इन लव विद दीज जैकेट्स, श्रग्स, केप्स, मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जल्दी से विंटर्स है, अगर किसी भी चीज़ को स्टाइल करवा रहे हैं, साड़ी को रीयूज करवा रहे हैं ना, तो इस वाले प्रोजेक्ट को ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और क्या आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है जिसके साथ इस तरीके का आइडिया प्लान किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप लोग के पास भी कोई प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि हमारी पूरी मामा मियाँ फैमिली के साथ मैं उसे शेयर करूँ तो आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के पिक्चर्स जो है ना डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारे ये प्रोजेक्ट और हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक का बटन दबा देना यार। चैनल पर नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा यार, नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो यार। और उसके साथ ही जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, बाय बाय।